अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारी आँख कैसे देखती है। आज हम इसी टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। कैमरा और आँख में मुमासलत क्या है? बुक में चूँकि ये टॉपिक बहुत ही शॉर्ट लिखा गया है, मगर मैं आपको ये टॉपिक इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ाऊँगी ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में आपके पूरे नंबर आ सकें। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको मालूम है कि ह्यूमन आई कैमरे की तरह काम करती है? एग्जैक्टली exactly. जैसे कैमरा लाइट को रिसीव करता है, फिर फोकस करता है और फिर इमेज बनाता है, इसी तरीके से हमारी आंख भी लाइट को डिटेक्ट करके उसकी इमेज ब्रेन को भेजती है। इसका मतलब है कि ह्यूमन आई इज बेसिकली अ नेचुरली डिजाइंड परफेक्ट कैमरा। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है जब इस नेचुरल कैमरे का फोकस डिस्टर्ब हो जाए और हमारा विजन ब्लर हो जाए। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आई वर्सेस कैमरा, मायोपिया और हाइपरोपिया क्या होते हैं और किस तरह से इनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आंख और कैमरे में मुशाबहत। इंसानी आंख और कैमरा दोनों का बेसिक काम एक ही होता है, रोशनी को रिसीव करना और फिर इमेज में तब्दील करना। दोनों में लेंस होता है जो रोशनी को फोकस करता है ताकि तस्वीर साफ नजर आ सके। कैमरे में एक लाइट सेंसिटिव सरफेस होता है, जैसे फिल्म या सेंसर चिप, जबकि आंख में ये सरफेस रेटिना कहलाता है। बिल्कुल कैमरे की तरह आंख में भी अपरेचर सिस्टम होता है। कैमरे में ये अपर्चर डिसाइड करता है कि आंख में कितनी रोशनी अंदर जाएगी और आंख में ये काम आइरिस और प्यूपिल करते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दोनों में इमेज पहले उल्टा इन्वर्टेड बनता है। ये कन्वेक्स लेंस की वजह से होता है, लेकिन कैमरे का सॉफ्टवेयर और हमारा दिमाग दोनों ही इस इमेज को सीधा कर लेते हैं। तो अगर हम इन दोनों के कंपैरिजन की बात करें, दोनों ही रोशनी को रिसीव करते हैं, दोनों लेंस के जरिए फोकस करते हैं, दोनों लाइट सेंसिटिव सरफेस पर इमेज बनाते हैं। दोनों में इमेज पहले उल्टा बनती है, फिर करेक्ट होती है और दोनों के सिस्टम इमेज को इंटरप्रेट करते हैं, कैमरा अपने सॉफ्टवेयर के जरिए और आंख दिमाग के जरिए। नेक्स्ट है जी, आंख और कैमरे में फर्क। सबसे पहले है लेंस फंक्शन। आंख का लेंस एक जिंदा टिश्यू होता है, जिंदा मतलब लिविंग टिश्यू होता है, और इसके आसपास सिलियरी मसल्स होते हैं जो लेंस को शेप देते हैं। ये मसल्स लेंस को मोटा या पतला करते रहते हैं ताकि हर डिस्टेंस पर हमारा फोकस बरकरार रहे। लेकिन कैमरे का जो लेंस है वो मैकेनिकली एडजस्ट होता है, उसे हमें मैनुअली सेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है रंगों की शिनाख्त, कलर डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी डिटेक्शन। आंख में कॉन्स और रॉड्स होते हैं। कॉन्स रंगों और डिटेल्स पर फोकस करते हैं, जबकि रॉड्स अंधेरे में देखने में हमारी मदद करते हैं। कैमरे में इसे सेंसर्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जिन पर आरजीबी फिल्टर्स लगे होते हैं। आरजीबी फिल्टर्स मीनिंग रेड, ग्रीन, ब्लू फिल्टर्स। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। आंख में कोन्स ज्यादातर रेटिना के सेंटर फोविया में होते हैं, जबकि कैमरे के सेंसर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है जहां ऑप्टिक नर्व रेटिना से जुड़ी हुई होती है और यहाँ कोई भी फोटो रिसेप्टर्स नहीं होते। इसी वजह से यहाँ पर इस मुकाम पर कोई भी इमेज नहीं बनता। लेकिन कैमरे में ऐसा कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं होता, वो अपने सेंसर के हर हिस्से से इमेज को कैप्चर कर लेता है। आगे हम देखते हैं इन दोनों की डिफरेंसेस को। आंख एक बायोलॉजिकल ऑर्गन है, कैमरा एक मैकेनिकल डिवाइस है। आंख दिमाग के साथ मिलकर इमेज बनाती है और उसको समझती है। कैमरा सिर्फ इमेज को रिकॉर्ड करता है, इमेज को समझता नहीं है। आंख खुद से कॉन्टिन्यूसली एडजस्ट होती रहती है, जबकि कैमरे को हमें खुद मैनुअली सेट करना पड़ता है।
नेक्स्ट आएंगे आंख और बसारत को मुतासिर करने वाले अनासिर। जी, जब आंख रोशनी को रेटिना पर सही से फोकस नहीं कर पाती तो हमें चीजें धुंधली दिखाई देती हैं। यही मसले को रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर की आमतौर पर दो किस्में होती हैं। मायोपिया, नजदीक की नजर ठीक लेकिन दूर की कमजोर, और हाइपरोपिया मीनिंग दूर की नजर तो ठीक लेकिन नजदीक की कमजोर। चलिए पहले बात करते हैं मायोपिया की। मायोपिया में आई बॉल कुछ लंबा इलोंगेटेड होता है या फिर लेंस की मोटाई बढ़ जाती है। जब दूर से रोशनी आंख में आती है तो वो रेटिना से पहले फोकस हो जाती है। इस वजह से दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। मायोपिया वाले लोग आसपास की चीजें तो आसानी से देख लेते हैं, लेकिन दूर के बोर्ड्स, रोड साइंस या टीवी के लेटर्स वगैरह इन्हें साफ दिखाई नहीं देते। इसकी आम इलामात में है कि दूर की चीजें धुंधली दिखाई देना, आंखें छोटी करके स्क्विंटिंग करके मतलब देखना, हेडेक होना, आई स्ट्रेन, दूर देखते वक्त फोकस में मुश्किल होना। अब इसकी वजूहात देखते हैं। इसकी ज्यादातर वजूहात में आता है कि कंप्यूटर या स्क्रीन या मोबाइल को ज्यादा देखना और आउटडोर एक्टिविटीज कम करना, और ये मरूसी तौर पर भी होता है, यानी अगर पेरेंट्स को मायोपिया है तो बच्चों में भी ये रिस्क बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हाइपरोपिया की। हाइपरोपिया में बैदुल नजरी, इसमें आई बॉल छोटा फ्लैटेंड होता है, या इसकी वजह एक और होती है कि लेंस जो है वो पतला हो जाता है, और एक और वजह है कि सिलियरी मसल्स जो है वो कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से रोशनी रेटिना के पीछे फोकस होती है। इसलिए हमें नजदीक की चीजें जैसे किताब पढ़ना, मोबाइल देखना या सिलाई वगैरह का काम करना मुश्किल हो जाता है। दूर की चीजें बिल्कुल साफ नजर आती हैं। आम इलामात में आता है इसकी नजदीक की चीजें धुंधली दिखाई देना, आंखों में तनाव या थकन रहना, हेडेक होना, और लेजी आईज, फोकस में मुश्किल होना। ये मसला आम तौर पर नहीं, ज्यादातर 40 साल के बाद एडल्ट्स में स्टार्ट होता है। इसकी जो आगे है नेक्स्ट में ट्रीटमेंट्स। सबसे पहले है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। एनक, फर्स्ट नंबर पे है एनक। मायोपिया के लिए नेगेटिव या कनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो रोशनी को जर्द नुक्ते पर मरकूज कर देता है। इस तरह से फोकस की खराबी दूर हो जाती है। हाइपरोपिया के लिए कन्वेक्स या पॉजिटिव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो रोशनी को फोकस करता है और हमें ठीक से नजर आना शुरू हो जाता है। कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है सर्जिकल ट्रीटमेंट्स। आंख की लेजर सर्जरी, लेसिक, पीआरके, रिलैक्स वगैरह। इसमें कॉर्निया को लेजर से रीशेप किया जाता है ताकि रोशनी जो है वो सही फोकस रोशनी पर सही फोकस किया जा सके। इसके बाद है इम्प्लांटेबल कॉलमर लेंस, आईसीएल। ये उन लोगों के लिए होता है जिनका ऐनक का नंबर या तो बहुत ज्यादा होता है या जिनके लिए लेसिक जो सेफ नहीं होती। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।